यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। गौरव भाटिया जी, स्वीकार करना पड़ेगा। मैं पूरा पैनल खोल रहा हूं, ओनली मी एंड गौरव भाटिया जी ऑन दिस। लीगली स्पीकिंग, गौरव भाटिया जी सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता की तरह नहीं, मैं आपसे एज एन एक्स लॉयर भी पूछ रहा हूं। सरकार ये लाई है वक्फ बिल और ये क्लियर हो रहा है, नंबर्स आपके पास हैं लोकसभा के, अभी ग्राफिक्स चला दीजिए बीच में। लेकिन गौरव भाटिया जी, जो विपक्ष कह रहा है कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ है, ये तो मुस्लिम भाइयों बहनों के खिलाफ है, ये तो अकलियत के खिलाफ है, ये तो ट्रिपल तलाक में भी कहा था गौरव जी, ये तो सीएए में भी कहा था, ये तो जब जम्मू कश्मीर से 370 हटाई थी तब भी कहा था। लेकिन लोगों को समझ आया कि आखिरकार ट्रिपल तलाक से फायदा किसको है? मुस्लिम बहनों को है, जिनको फोन पे 7 समंदर पार से तलाक 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 बोल के उनकी जीवन बर्बाद कर दिया जाता था। उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री ने किया। और आज भी गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री को 3 बार कोट किया और कहा दिस इज ऑन द रोड ऑफ डेवलपमेंट। गौरव भाटिया 60-40। देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूं आज ऐतिहासिक दिन है। ये उसी तरह का पल है जब अनुच्छेद 370 को संशोधित किया गया था। ये उसी तरह का पल है जब भव्य राम मंदिर जो है पूरे भारत को और हिंदू समाज को मिला था। इसी तरह से आज सच्ची पंथ निरपेक्षता सामने आई है। और हमारे नेता श्री अमित शाह जी को जब हमने सुना तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं तो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र प्रवक्ता हूं, मैं गौरवान्वित था। लेकिन आज हर नागरिक और खासकर मुसलमान और मुस्लिम महिला गौरवान्वित जरूर हुई होंगी। और इसकी वजह क्या है? मैं सुबह से आपका चैनल देख रहा था, आपको बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा होगा हर वर्ग से, चाहे वो हिंदू, ईसाई, सिख हो और चाहे वो मुस्लिम हो, हर कोई इस संशोधन का समर्थन कर रहा है। बल्कि महिलाएं निकल के आई और खुशी से उन्होंने नारे लगाए, मोदी जी हमारे भाई हैं और मोदी जी ये जो कार्य कर रहे हैं इसका हम समर्थन करते हैं। और इसकी वजह क्या है? देखिए, जैसा अमित शाह जी ने कहा, तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए कांग्रेस पार्टी ये भूल गई कि ये देश संविधान से चलता है, ये पंथ निरपेक्ष देश है और यहाँ पे हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं और मुसलमानों का हक भी कुछ भूमाफिया मार रहे हैं। उन भूमाफियाओं को संरक्षण नहीं देना है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। इसके बाद आज जिस तरह से बड़ी स्पष्टता से आपने भी उस बात को चिन्हित किया, अमित शाह जी ने बिल्कुल स्पष्ट बता दिया है कि जो वक्फ है, ये वक्फ कोई गैर मुस्लिम नहीं चलाएगा। ये मुसलमान मुतावली जो है वो मुसलमान ही होंगे। मैं समझता हूं ये भी जो भ्रम की राजनीति विपक्ष कर रहा है, इसको दूर करने का कार्य कर रही है। दूसरी बात जो उन्होंने कही, किस तरह से 123 ऐसी संपत्ति थी ऐश्वर्या जी दिल्ली में 2013 में और उसके बाद चुनाव से कुछ समय पहले 2014 में इन लोगों ने उसको सरकारी होने के बावजूद वक्फ को दे दिया था तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए। मोदी जी चुने गए, हमने वो बदलाव किया, तो ये अच्छी बात है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि इस जो संशोधन है इसकी जरूरत और इसका लाभ। देखिए, सबसे बड़ा लाभ है संवैधानिक दृष्टि से जो तुष्टीकरण किया और अपील का प्रावधान समाप्त किया था, उसको रिस्टोर किया जा रहा है। दूसरी बात, मुस्लिम समाज में भी जो और सेक्स है, जैसे आगा खानी है, जिस तरह से वोरा समाज है, उनका प्रतिनिधित्व अब होगा। जो हमारे वक्फ बोर्ड होंगे, ये स्वागत योग्य है। तीसरी बड़ी बात, कभी कभी हम देखते हैं कैसे धर्मांतरण करा के और प्रलोभन से या धमका के एक व्यक्ति की संपत्ति हड़प ली जाती थी। अब कहा गया है 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जब होगा तब वो संपत्ति वक्फ को दे पाएगा। चौथी बड़ी बात,
महिलाओं का सशक्तिकरण, बोर्ड में महिला होंगी और साथ में कोई भी वक्फ होगा, अगर उससे कोई कमाई आती है तो मुस्लिम महिलाओं को भी उनका हक मिलेगा। ये कितनी योग्य बात है, ये कितनी सराहनीय बात है। अब इस पे आपत्ति क्यों कोई करेगा, ये मुझे नहीं समझ में आया। यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटीज कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। गौरव भाटिया जी, स्वीकार करना पड़ेगा। मैं पूरा पैनल खोल रहा हूं, ओनली मी एंड गौरव भाटिया जी ऑन दिस। लीगली स्पीकिंग गौरव भाटिया जी सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता की तरह नहीं, मैं आपसे एज एन एस लॉयर भी पूछ रहा हूं। सरकार ये लाई है वक्फ बिल और ये क्लियर हो रहा है, नंबर्स आपके पास हैं लोकसभा के, अभी ग्राफिक्स चला दीजिए बीच में। लेकिन गौरव भाटिया जी, जो विपक्ष कह रहा है कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ है, ये तो मुस्लिम भाइयों बहनों के खिलाफ है, ये तो अकलियत के खिलाफ है, ये तो ट्रिपल तलाक में भी कहा था गौरव जी, ये तो सीएए में भी कहा था, ये तो जब जम्मू कश्मीर से 370 हटाई थी तब भी कहा था। लेकिन लोगों को समझ आया कि आखिरकार ट्रिपल तलाक से फायदा किसको है? मुस्लिम बहनों को है, जिनको फोन पे 7 समंदर पार से तलाक 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 बोल के उनकी जीवन बर्बाद कर दिया जाता था। उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री ने किया। और आज भी गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री को 3 बार कोट किया और कहा दिस इज ऑन द रोड ऑफ डेवलपमेंट। गौरव भाटिया 60-40। देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूं आज ऐतिहासिक दिन है। ये उसी तरह का पल है जब अनुच्छेद 370 को संशोधित किया गया था। ये उसी तरह का पल है जब भव्य राम मंदिर जो है पूरे भारत को और हिंदू समाज को मिला था। इसी तरह से आज सच्ची पंथ निरपेक्षता सामने आई है। और हमारे नेता श्री अमित शाह जी को जब हमने सुना तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं तो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्र प्रवक्ता हूं, मैं गौरवान्वित था। लेकिन आज हर नागरिक और खासकर मुसलमान और मुस्लिम महिला गौरवान्वित जरूर हुई होंगी। और इसकी वजह क्या है? मैं सुबह से आपका चैनल देख रहा था, आपको बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा होगा हर वर्ग से, चाहे वो हिंदू, ईसाई, सिख हो और चाहे वो मुस्लिम हो, हर कोई इस संशोधन का समर्थन कर रहा है। बल्कि महिलाएं निकल के आई और खुशी से उन्होंने नारे लगाए, मोदी जी हमारे भाई हैं और मोदी जी ये जो कार्य कर रहे हैं इसका हम समर्थन करते हैं। और इसकी वजह क्या है? देखिए, जैसा अमित शाह जी ने कहा, तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए कांग्रेस पार्टी ये भूल गई कि ये देश संविधान से चलता है, ये पंथ निरपेक्ष देश है और यहाँ पे हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं और मुसलमानों का हक भी कुछ भूमाफिया मार रहे हैं। उन भूमाफियाओं को संरक्षण नहीं देना है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। इसके बाद आज जिस तरह से बड़ी स्पष्टता से आपने भी उस बात को चिन्हित किया, अमित शाह जी ने बिल्कुल स्पष्ट बता दिया है कि जो वक्फ है, ये वक्फ कोई गैर मुस्लिम नहीं चलाएगा। ये मुसलमान मुतावली जो है वो मुसलमान ही होंगे। मैं समझता हूं ये भी जो भ्रम की राजनीति विपक्ष कर रहा है, इसको दूर करने का कार्य कर रही है। दूसरी बात जो उन्होंने कही, किस तरह से 123 ऐसी संपत्ति थी ऐश्वर्या जी दिल्ली में 2013 में और उसके बाद चुनाव से कुछ समय पहले 2014 में इन लोगों ने उसको सरकारी होने के बावजूद वक्फ को दे दिया था, तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए। मोदी जी चुने गए, हमने वो बदलाव किया, तो ये अच्छी बात है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि इस जो संशोधन है इसकी जरूरत और इसका लाभ। देखिए, सबसे बड़ा लाभ है संवैधानिक दृष्टि से जो तुष्टीकरण किया और अपील का प्रावधान समाप्त किया था, उसको रिस्टोर किया जा रहा है। दूसरी बात, मुस्लिम समाज में भी जो और सेक्ट्स है, जैसे आगा खानी है, जिस तरह से वोरा समाज है, उनका प्रतिनिधित्व अब होगा। जो हमारे वक्फ बोर्ड होंगे, ये स्वागत योग्य है। तीसरी बड़ी बात,
कभी कभी हम देखते हैं कैसे धर्मांतरण करा के और प्रलोभन से या धमका के एक व्यक्ति की संपत्ति हड़प ली जाती थी। अब कहा गया है 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जब होगा तब वो संपत्ति वक्फ को दे पाएगा। चौथी बड़ी बात, महिलाओं का सशक्तिकरण, बोर्ड में महिला होंगी और साथ में कोई भी वक्फ होगा, अगर उससे कोई कमाई आती है तो मुस्लिम महिलाओं को भी उनका हक मिलेगा। ये कितनी योग्य बात है, ये कितनी सराहनीय बात है। अब इस पे आपत्ति क्यों कोई करेगा, ये मुझे नहीं समझ में आया।